यदि हम एक अंधेरे कमरे में हो तो हम कुछ भी देख पाने में असमर्थ होते हैं, लेकिन जैसे ही कमरे में प्रकाश प्रवेश करता है तो हमें हर चीज स्पष्ट दिखने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक परिघटना के कारण होता है जो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। उद्देश्य: प्रकाश के परावर्तन को समझना, परावर्तन के नियमों का अध्ययन करना। यदि प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ जैसे कि दर्पण पर आपतित हो तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। किसी पृष्ठ पर आपतित होने के पश्चात प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौट जाने की परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब विभिन्न वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश किरणें हमारे नेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो हम उन्हें देख पाने में समर्थ होते हैं। आइए अब परावर्तन के नियमों को समझें। परावर्तन के नियम: एक सफेद कागज की शीट पिनों की सहायता से एक ड्राइंग बोर्ड पर लगाएं। कागज की शीट पर एक रेखा MM1 खींचे। रेखा MM1 के केंद्र पर एक बिंदु O ले। रेखा MM1 पर बिंदु O पर एक लंब ON खींचे। अब एक आपतित किरण AO खींचे जो ON से एक कोण बनाती हो। अब एक स्टैंड की सहायता से रेखा MM1 पर एक समतल दर्पण ऊर्ध्वाधर रख दें। किरण AO पर दो पीने P और Q किरण पर सीधी लगाएं। लंब के दूसरी ओर से P और Q की छवियों P1 Q1 को इस प्रकार देखें कि वे दोनों एक ही रेखा में पड़ती हों। अब बोर्ड पर पीने R और S इस प्रकार लगाएं कि P1, Q1, R और S ये सभी एक सीधी रेखा में दिखाई दें। पीनों R और S की स्थितियों को एक पेंसिल से घेर दें। बोर्ड पर से सभी पीने और समतल दर्पण हटा दें। बिंदुओं R और S को मिलाने वाली एक रेखा खींचे। इसे रेखा MM1 तक इस प्रकार बढ़ाएं कि यह बिंदु O पर मिले। अब किरण OS परावर्तित किरण है। आपतित किरण AO और लंब ON के बीच का कोण आपतन कोण है। परावर्तित किरण OS और लंब ON के बीच का कोण परावर्तन कोण है। चांदे की सहायता से आपतन कोण कोण I और परावर्तन कोण कोण R को मापें। अब दर्पण को पुनः रखें और पीनों P और Q को इस प्रकार लगाएं कि आपतन कोण परिवर्तित हो जाए। लंब के दूसरी ओर पीने R और S लगाएं और परावर्तन कोण का अवलोकन करें। यह प्रयोग कुछ अन्य बार दोहराएं और प्रत्येक बार आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापें। इन प्रयोगों से परावर्तन के दो महत्वपूर्ण नियम प्राप्त किए जा सकते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब समतलीय होते हैं, अर्थात वे एक ही तल में स्थित होते हैं। नोट करें कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर लंब या अभिलंब के विपरीत ओर स्थित होती है। प्रकाश के परावर्तन का अनुप्रयोग। परावर्तन के नियम समझने से हमें पेरिस्कोप, परिदर्शी जैसे उपकरण डिजाइन करने में सहायता मिलती है। दृष्टि रेखा उच्च करने के लिए इसमें प्रकाश के परावर्तन की परिघटना का उपयोग किया जाता है। सारांश: जब प्रकाश पुंज किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो इस प्रकाश पुंज का एक भाग उसी माध्यम में वापस हो जाता है। यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के नियम को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब समतलीय होते हैं, अर्थात वे एक ही तल में स्थित होते हैं। नोट करें कि
आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर लंब या अभिलंब के विपरीत ओर स्थित होती है।